आज है 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 250 आईटीआई के उच्चीकरण का केंद्र को भेजा प्रस्ताव। यूपी सरकार ने प्रदेश के 250 आईटीआई के उच्चीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। बता दें कि केंद्र ने बजट में 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की घोषणा की। वहीं कौशल विकास मंत्री ने कम प्रवेश वाले ट्रेड को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआई के कम प्रवेश वाले ट्रेड बंद किए जाएंगे और नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। दिवाली और छठ पूजा पर उत्तर रेलवे चला रहा 2950 स्पेशल ट्रेन, कंफर्म टिकट के चांस बढ़े। फेस्टिव सीजन की तैयारियों के बीच उत्तर रेलवे ने सोमवार को अपने एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे कुल 2950 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन करेगी। इन ट्रेन को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच चलाया जाएगा। पिछले साल के फेस्टिव सीजन की तुलना में इस बार स्पेशल ट्रेन की तुलना में 172% की बढ़ोतरी की गई है। यूपी, बंगाल, राजस्थान समेत 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और वायनाड व नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी की 9 सीटों समेत 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ग्रेटर नोएडा में दिवाली से पहले चलेगा विशेष सफाई अभियान, हर इलाका होगा चकाचक। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सभी सेक्टर्स में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत कई विभागों को अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें सभी सेक्टर्स में सफाई, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के कार्य समय पर पूर्ण हो सकें। उद्यान विभाग को पार्क में पेड़ों की छटाई, घास की कटाई और पार्कों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया है। 8 वर्ष बाद महिला अध्ययन में कर सकेंगे पीएचडी। लखनऊ विश्वविद्यालय में तकरीबन 8 वर्ष बाद विद्यार्थी महिला अध्ययन में पीएचडी कर सकेंगे। इसे शैक्षिक सत्र 2024-25 पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एलयू में वर्ष 1997 में स्थापित महिला अध्ययन संस्थान में पुरानी रंगत वापस लौट आई। बीते सत्र 2023-24 से महिला अध्ययन में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू हुआ। पीजी डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार की पढ़ाई भी आरंभ हुई। फ्लाइट महंगाई मुसीबत, दिवाली से पहले दुगना हुआ फ्लाइट का किराया। दूसरे शहर में रहने वाली दिवाली और छठ पूजा पर घर कैसे आएं, इसको लेकर परेशान हैं, क्योंकि फ्लाइट का किराया दुगना हो चुका है। नियमित ट्रेन में नो रूम, तो वहीं स्पेशल ट्रेन में लंबी वेटिंग है। 31 अक्टूबर को दिवाली, 2 नवंबर को भाई दूज और 5 से 8 नवंबर तक छठ पूजा होगी। टूर ऑपरेटर अभिषेक सिंह ने बताया कि मुंबई से वाराणसी से आने वाली फ्लाइट का किराया मौजूदा समय में 6 से 7 हजार रुपए है। वहीं धनतेरस से पहले 26 अक्टूबर को 13 से 14 हजार रुपए किराया पहुंच गया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। 17 अक्टूबर को मंदिरों में होंगे श्री रामचरितमानस पाठ और भजन कीर्तन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान अनेक भव्य कार्यक्रम होंगे। मंदिरों में श्री रामचरितमानस पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन आदि कराए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार इस साल भी स्थानीय कलाकारों को आध्यात्मिक मंच देगी। अनियोजित प्लॉटिंग करने वाले से वसूला जाएगा डेवलपमेंट चार्ज। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में अनियोजित प्लॉटिंग करने वालों से डेवलपमेंट चार्ज वसूला जाएगा। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के साथ ही चार्ज वसूलेगा। इसके बाद जमा रकम से नगर निगम विकास करवाएगा। जिले में नियंत्रित विकास के लिए इस प्रकार के कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ में 79.10 करोड़ रुपए से होगा 88 गांव का विकास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े गांव को विकास से जोड़ा जाएगा। नगर निगम में शामिल 88 गांव में विकास कार्य करवाने के लिए नई योजना तैयार की गई। नगर निगम ने 79.10 करोड़ का बजट बनाकर शासन को भेजा। नगर निगम ने सीएम नगर सृजन योजना 2024-25 के तहत काम करवाने का निर्णय लिया है। बजट की मंजूरी मिलने के बाद सड़कों के निर्माण सहित अन्य काम होंगे।
यूपी में बसेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया शहर, 40 गांव से ली जाएगी जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा फेज 2 के मास्टर प्लान को मान्यता दी। ग्रेटर नोएडा फेज 2 इस मास्टर प्लान के तहत 55,970 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। इस जमीन को गौतम बुद्ध नगर से गुलवती यानी बुलंदशहर तक बढ़ाया जाएगा। इस मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और धौलाना के 144 गांव शामिल हैं। प्राधिकरण ने इसके लिए विशिष्ट योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मान्यता दी है। बहराइच हिंसा में पीड़ित परिवार को सीएम योगी ने दी 10 लाख रुपए की सहायता, आवास व शौचालय स्वीकृत किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बहराइच हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिजन वापस लौट आए। इस दौरान लगभग शाम 6 बजे एसडीएम अखिलेश सिंह, डीडीओ राजकुमार समेत अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। सभी ने पीड़ित परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि का चेक भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवास व शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया। बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, पूरे मामले में होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने तलब की लाठीचार्ज प्रकरण की रिपोर्ट। डासना स्थित देवी मंदिर में पंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की। इसके साथ ही सोमवार को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी पूरे प्रकरण की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि इस पूरे प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। मायावती ने किया ऐलान, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा 2 राज्यों में होने वाले आम विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। यूपी में खाने की चीजों में थूक, यूरिन मिलाने वालों पर होगी 10 साल की सजा। यूपी सरकार खाद्य पदार्थों में थूक और यूरिन आदि अवांछित तत्व मिलाने वालों के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेनमेंट इन फूड अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत दोषी को 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। सारनाथ जू में बनेगा प्रदेश का दूसरा जलज केंद्र। गंगा के वेस्ट से बने सामान की होगी बिक्री। नमामि गंगे परियोजना के तहत सारनाथ जू में 25 लाख की लागत से प्रदेश का दूसरा जलज केंद्र बनाया जा रहा है। पहला जलज केंद्र कानपुर में है। इसके बन जाने से जू का अपना स्वयं का केंद्र होगा, जहां जानवरों और पक्षियों से जुड़ी हर जानकारी रखी जाएगी। इसके साथ ही गंगा के किनारे बसे गांव का विकास किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री होगी। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए सामान की बिक्री जू घूमने आए मेहमानों को की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली 5,272 पदों पर भर्ती, 28 से करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5,272 पदों पर भर्ती निकाली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 4,892 और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 380 रिक्तियां हैं। कुल रिक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए 2,399 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 489, ओबीसी के लिए 1,559, एससी के लिए 435 और एसटी के लिए 390 पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 अक्टूबर से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाने का मुंह। हर खाते में क्रेडिट होंगे 1,20,000 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी मुक्त करने के लिए अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक नई रोजगार योजना की घोषणा कर दी है। योजना के तहत राज्य के प्रति गांव से 10 से 25 गरीब युवाओं का चयन किया गया है। वेरिफिकेशन के बाद प्रदेश के लगभग 15,000 परिवारों को सालाना 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद योजना का लाभ मिलेगा। यूपी में उपचुनाव 10 सीटों पर, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर में अखिलेश के पीडीए का। यूपी में उपचुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है, लेकिन करहल के बाद जिस एक सीट की सर्वाधिक चर्चा है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इस सीट पर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। अखिलेश ने यहां से सपा ने फैजाबाद सीट से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। दीपावली तक बिजली बिल पर सब्सिडी का मिल सकता है लाभ।
बिजली के बिल में सब्सिडी दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद अब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से इसे अमल में लाने की कवायद शुरू हो गई। दीपावली तक इसका सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है। उपभोक्ताओं को 35 पैसे से लेकर ₹1.35 तक प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। इसमें भी अब शहरी इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹6.50 प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं को ₹5.50 प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना होगा। यमुना प्राधिकरण की दिवाली से पहले आवासीय प्लॉट योजना की तैयारी। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय प्लॉट की योजना निकालने के लिए दिवाली से पहले सभी तैयारी शुरू कर दी है। ये योजना यमुना प्राधिकरण शहर के सेक्टर 24 में वीवो और पतंजलि कंपनी के पास निकाली जाएगी। कादरपुर गांव में 110 एकड़ सरकारी जमीन थी। इस जमीन को मेरठ मंडल कमिश्नर में पुनर्ग्रहण कर दिया है। अब ये जमीन यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम हो गई है। टोल टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, टोल प्लाजा पर नहीं देने होंगे पैसे। टोल टैक्स को लेकर सरकार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा कर दी है, जो वाहन चालकों के लिए राहत भरी है। अब देश भर में लाखों वाहन चालक टोल प्लाजा से बिना टैक्स चुकाए भी गुजर सकते हैं, बशर्ते कुछ खास नियमों का पालन हो। ये नया नियम देश के नेशनल और स्टेट हाईवे पर लागू होगा, जिससे वाहन चालकों को समय और पैसे की बचत होगी। लाइलाज घाव के चलते अब नहीं काटने पड़ेंगे पैर, खून में ही ढूंढा इलाज, बीआरडी में हुई रिसर्च। लाइलाज घाव के चलते अब पैर नहीं काटने पड़ेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मरीज के खून से ही लाइलाज लेग अल्सर का इलाज ढूंढ लिया है। इस विधा से 1 साल पुराना जख्म महज 6 हफ्ते में भर गया। इलाज में मरीज के खून से निकले प्लाज्मा प्लेटलेट्स और प्लाज्मा फाइब्रिन का प्रयोग किया गया। जूनियर रेजिडेंट की हड़ताल से ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की कतार। कोलकाता की घटना को लेकर सरकारों पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए बीएचयू के जूनियर रेजिडेंट मंगलवार को हड़ताल पर रहे। इससे ओपीडी और सर्जरी की व्यवस्थाएं काफी हद तक चरमरा गईं। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग गई। वहीं सर्जरी ओपीडी में डॉक्टर भी नहीं थे। गंभीर मरीज देखे जरूर गए, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। ओपीडी में सिर्फ कंसल्टेंट और सीनियर रेजिडेंट ने ही मरीज देखे। अपनी गाड़ी या नेम प्लेट पर कुछ लिखने पर लग सकता है तगड़ा जुर्माना। नए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसमें वाहनों पर अनुचित शब्द, नारे लिखने या प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए जुर्माना शामिल है, चाहे वो कोई कोट हो, जाति संबंधी वाक्यांश या फिर सजावटी नेम प्लेट। आपको ये ट्रेंडी और बिना कोई नुकसान वाला लग सकता है, लेकिन अब इसके नतीजे के रूप में आप दंड के भागी बन सकते हैं। प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य। रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन और परिचालनिक सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस प्रयागराज खंड पर स्थित प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के बीच पैच दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के मद्देनजर रेलवे ने विभूति एक्सप्रेस का आंशिक समापन और प्रारंभ बनारस स्टेशन पर करने का निर्णय लिया है। इस अस्थायी बदलाव से यात्रियों को कुछ ट्रेन के परिचालन में परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।